सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं हरियाणा जीके का के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। स्पेशल देखो, हरियाणा पुलिस में मेंशन है ये, लेकिन आप इसको हरियाणा जीके के तौर पे लेके चलो। अब हरियाणा पुलिस से रिलेट मत करना इसको। हर पेपर में इसके एक आधा क्वेश्चन पक्का मिलता है। ठीक है, और इसमें कुछ आंकड़े हैं 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, तो अभी आप उनको करना, क्योंकि पिछली बार एक बार एक साल छोड़कर मतलब पिछले साल के पूछ लिए थे, जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था। तो अगर जो 2024-25 के आंकड़े आएंगे ना, उसकी अलग से वीडियो बना देंगे हम। तो ये क्या है, ये हमने लिए हैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी पेपर आया था इसका, टीटी मेंस प्री हुआ था 26, जो पीछे हुआ था, कौन से महीने हुआ था, 26 तारीख को। तो उसमें पैटर्न यही अपनाया था उसने। ठीक है, और HPSC का एक पेपर हुआ था, कौन सा, AO ATO का रिजल्ट रिवाइज। तो ये दो हुए थे पेपर। इन दो पेपरों में क्या देखने को मिला था, पैटर्न HSSC और HPSC। ठीक है, और HPSC, इन दोनों ने ये पैटर्न अपनाया था, कौन सा, कथन आधारित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमने ये सीरीज शुरू की थी, और मैंने इसके चैप्टर वाइज ले रखे हैं। ठीक है, हमारी अब तक 6 वीडियो हो रखी। आज ये 7वीं वीडियो आई, कई दिन बाद वीडियो आई है। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू होंगी। ठीक, अप्रैल में अच्छी इसका एग्जाम है प्री। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं HCS की ही आपको कोचिंग दे रहा हूँ ना। मैं बस ये पैटर्न बता रहा हूँ कि जो बच्चे HCS की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका पैटर्न सेम ऐसा ही आएगा, चाहे हरियाणा जीके हो और चाहे इंडिया जीके हो। और अब की बार बोल रहे हैं कि कम से कम 15+ क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के HCS प्री में। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो खत्म होने के बाद क्लास के। अपनी क्लास शुरू करते हैं, कुछ देर बाद हम बात कर लें। प्रश्न नंबर 1 है, हरियाणा में कृषि संगणना एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के संदर्भ में। ठीक है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है हरियाणा में, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1, हरियाणा में पहली कृषि संगणना 1970-71 में। ठीक है, तो ठीक है, हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में, कब, 1976 में, कहा, करनाल में स्थापित हुआ। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या 20 है। क्या होया, मैंने स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन जो वन लाइन एक सिंपल क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम के होते हैं, वो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। और मैंने इस प्रकार ये पूरी क्लास सेट कर रखी, पूरा टॉपिक ये एग्रीकल्चर का, कि आपकी इसमें थ्योरी भी हो जाएगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अपने तीनों ऑप्शन ठीक है। तो पहली कृषि गणना हुई थी 1970-71 में, हुई थी हरियाणा में। और पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में करनाल में स्थापित हुआ था। और वर्तमान में हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 20 है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। क्या ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्रों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र थे ना 20। ठीक है, हरियाणा का 20वां, और 20 है, और 20वां कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना था, नू जिले में बना। ठीक है, ये ठीक है कथन। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विस्तार का प्रमुख साधन है। ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र केवल अनुसंधान कार्य करते हैं ना, ये गलत है। ऑप्शन ए और बी तो ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। प्रश्न पर प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार दिए कीजिए। ठीक है, यहाँ वन क्षेत्र नहीं आएगा, यहाँ बंजर भूमि क्षेत्र आएगा। क्या आएगा, बंजर भूमि क्षेत्र। ठीक है, मैं इसको PDF में एडिट कर दूंगा। या बंजर भूमि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक, नंबर 1,
हरियाणा का कुल बंजर भूमि क्षेत्र लगभग 7% है। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आया हुआ है। हरियाणा में बंजर भूमि टोटल भूमि का कितने प्रतिशत है? 7% है भाई, ध्यान रखियो। यह राष्ट्रीय बंजर भूमि मानक से कम है, यानी कि जो देश में बंजर भूमि का प्रतिशत है ये कम है। ये बात भी ठीक है, क्योंकि देश में जो बंजर भूमि है ना, भारत में टोटल भूमि का वो 16.96%, और अपनी कितनी है? 7%, तो कम होगी ना। देश में कितनी है? 16.96%। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक। हरियाणा में बंजर भूमि क्षेत्र का विस्तार 33%, ये गलत है। ऑप्शन ए और बी भी आंसर। चलते हैं अगले 4%। हरियाणा के औसत जोताकार 2010-11 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ईयर कौन सा ले रखा है? 10-11 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। औसत जोत आकार 2.25 हेक्टेयर था कब? 2011 में। हरियाणा में जो औसत जोत आकार है वो 2.25 हेक्टेयर था। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक था। ये भी ठीक है, क्योंकि 2011 में जो औसत जोत आकार था ना राष्ट्रीय, वो 1.15 हेक्टेयर था। ये देश का था 2011, और ये अपना था, तो अपना देश से अधिक हो गया। ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक। यह बड़े जोत आकार को दर्शाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन एक और दो ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। देखो, अभी साल तो 26 लग रहा है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा पढ़ा जाएगा? 23-24 पढ़ा जाएगा। जैसे ही फरवरी में बजट आ जाएगा, तो उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, तो कौन सा पढ़ा जाएगा? 2024-25। ठीक है। एक एक पॉइंट उसका डिटेल में बढ़िया प्रश्न बनाकर, वन लाइनर और एमसीक्यू, एक बात समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दोनों चीज। ठीक है। प्रश्न करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा के औसत जोत आकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन सा है? 23-24। पिछला कब पढ़ा था? 2011-12। ठीक है। औसत जोत आकार 2.22 हेक्टेयर है, कब? 2023-24 के अंदर। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। जोत आकार में कमी आई है, कमी आई है, यानी कि जो इनसे पहले था वो ज्यादा था, और 23 में आगे 2.22 गया, तो इसके आकार में कमी आई। स्रोत आकार में वृद्धि नहीं, जब कमी आ गई तो वृद्धि कैसे? ऑप्शन एक और दो भी अपना। ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने एक तो सबसे पहला ले लिया, 1966 का देश हरियाणा बना जब, एक जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अभी पढ़ देखते हैं। 1966-67 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हेक्टेयर था, और 2023-24 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये 65.70 लाख हेक्टेयर। ये भी ठीक है। ये कृषि क्षेत्र में के विस्तार का संकेत मिलता, तो ये तो ऑटोमेटिक मिला है। जब इतना था 45 था और 65 हो गया। ये भी ठीक, भी ठीक। आगे चलते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न ये यहाँ तक है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि से की भूमिका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कि भी अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि का जो भूमिका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार है, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए भी ठीक है, एक और दो ठीक।
हरियाणा कृषि की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है ना, ये गलत बात, कृषि प्रधान राज्य। एक और दो ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा की कृषि योग्य भूमि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में। आप चाहे सीईटी लगा लो, आप एचसीएस लगा, ये तो नॉर्मल पैटर्न अपना रखे है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूँ। जब मिक्स बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट, तो आप फिर चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। कहाँ? हरियाणा के अंदर। कृषि योग्य भूमि के बारे में बात कर रहे हैं हम। हरियाणा में जो कृषि योग्य भूमि है ना, वो 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86%। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में पहले आया हुआ है। ठीक है, ये आया था कि कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? 80%। परम प्रश्न, दोनों ऑप्शन ठीक है। ये भी कृषि करने योग्य भूमि 90%, ये भी है। ये तो गलत। ये भी ठीक है। देखो, कुल क्षेत्रफल का तो 86% है लगभग, और वो टोटल भूमि 90% से अधिक है, यानी कि ये 92 पॉइंट कुछ है, चार चूर के। तो तीनों ऑप्शन अपने ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है। चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा के कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। किसके? कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा में के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको? भारत देश को बांटा गया है। उसी के आधार पर आप हरियाणा के बारे में बात कराएंगे। हरियाणा कृषि जलवायु क्षेत्र संख्या 6 में आता है, यानी कि जो 1 से 15 तक है ना, भारत बांट रखा है, तो यहाँ ही आकर एक 6 नंबर आवा है, उसमें हरियाणा आवा है। यानी कि 1 से लेकर जो 6 तक जाते हैं, उसमें छठे नंबर पर हरियाणा आता है। इसे जो हरियाणा 6 नंबर जलवायु क्षेत्र में आवा है, इसे पार गांगे, क्या? पार गांगे, फ्रांस गांगेटिक। ठीक है, कोई सा भी नाम आज का है, ये भी आया है, ये भी आया है, पहले आ रखा है। ये कृषि जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन ही पे ठीक है। हरियाणा में दो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। ये भी ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों ऑप्शन इसके ठीक है, ध्यान रखना। पेपर में पहले आ रखे हैं, आगे भी मिलेंगे आपको। ऑप्शन डी ठीक है। कौन से हैं ये? हाँ, कहाँ है? कौन सा जिला किसमें आवा है, आप देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा के उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, दो थे ना, एक तो उत्तर पूर्वी, एक दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी के बारे में बात करा हम। यह क्षेत्र धान व गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल भाई ठीक है, बताऊंगा फिर कहाँ है। इसका मुख्यालय करनाल में है। तो करनाल में है, तो इस इलाके में धान और गेहूं सबसे ज्यादा हो है, आपको पता है। इसका मुख्यालय करनाल में है, ऑटोमेटिक होना ही था भाई। यह शुष्क कृषि क्षेत्र ना, ये गलत है। शुष्क होता तो ना तो धान होता और गेहूं भी बहुत कम होता, मतलब है। ठीक है, तो अपना एक और दो, ये दोनों ठीक है। क्या गलत है? तो ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, पता चलो। नंबर 11, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, जलवायु क्षेत्र। दो जलवायु क्षेत्र है अपन, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पूर्वी करनाल में है, देख लिया। दक्षिण पश्चिमी बारे में और पढ़ लेते हैं। ये है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और पहले आए हैं ये। वो तो नॉर्मल सिंगल वन लाइनर आए हैं वो, और आपको ऐसे ही मिलेंगे। यह उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद होते हैं। अच्छा भाई, क्या उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद होते हैं? कौन से? दक्षिण पश्चिमी में सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। इसका मुख्यालय बावल और रेवाड़ी में है। तो ऑप्शन ठीक, ए भी।
जहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद होते हैं और सब्जी और औषधि पौधे उगाए जाते हैं। इसका मुख्यालय बावल रेवाड़ी में था, करनाल में था, और इसका बावल रेवाड़ी में तो जलवायु क्षेत्र। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न, देखियो भाई। हरियाणा में कुल 3 कृषि जोन हैं। हरियाणा में कृषि जोनों के संबंध में, वो तो जलवायु क्षेत्र थे, कृषि जलवायु क्षेत्र, और ये कृषि जोन है। ध्यान रखना, आप इसमें पजल मत हो जाना। ठीक है। हरियाणा में कृषि जोन के संबंध में, जोनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में कुल 3 कृषि जोन है। ठीक है भाई। कृषि जोन नंबर 1 में 8 जिले आते हैं, ये भी ठीक है भाई। कृषि जोन नंबर 2 में भी 8 जिले आते हैं, ये भी ठीक है भाई। और कृषि जोन नंबर 3, इसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है भाई। अभी ध्यान रखो मेरी बात। जो कृषि जोन नंबर 2 था ना, इसमें पहले 7 जिले थे, लेकिन अभी एक हांसी के आने के बाद का 8 हो गए। बात का ध्यान रखियो आप। तो इसके 4 ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बताओ कौन से जोन में कौन सा जिला आवा है। नंबर 13, हरियाणा के कृषि जोन 2 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अपन जिक्र कराया था ऊपर। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, झांसी, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, 8 जिले हो गए। पहले क्या थे? 7 थे, झांसी नहीं था। ये बात ध्यान रखें। यह कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हिसार सिरसा में ज्यादा कपास हो है, तो ये है, यह भी बात ठीक है। इसमें 8 जिले आते हैं, बिल्कुल 8 जिले आते हैं, पहले 7। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के कृषि जोन नंबर 3 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भिवानी 1, चरखी दादरी 2, महेंद्रगढ़ 3, रेवाड़ी 4, गुरुग्राम 5, झज्जर 6, नूह 7, 7 जिले आते हैं। अपन पीछे पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। यह सरसों दाल एवं गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई इसमें 10 जिले आते हैं, ये गलत है, अपन अभी पढ़े थे 7 जिले हैं। ऑप्शन ए, ये दोनों ठीक। पापा देश का। आगे चलते हैं। हरियाणा में फसलों के वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जो फसलों का वर्गीकरण है, के बारे में बात कर रहे हैं। हरियाणा में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, बिल्कुल। ये खरीफ, रबी और जायद है। ठीक है। खरीफ है, रबी है और जायद है, 3 प्रकार की फसल। ये सभी वर्षा आधारित है ना, वर्षा आधारित है। नलकूप भी है भाई, फव्वारे भी। ठीक है। कुएं भी है किधर किधर। तो ये गलत है, ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। आगे चलते हैं। वर्षा नहीं, नहरें भी तो है भाई। आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है। इन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ये भी ठीक है। धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, गन्ना, जूट, तिलहन, ये खरीफ फसलें। ठीक है। खरीफ, रबी, इनकी ट्रिक करवा देंगे बाद में, अभी आप आइए। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है। यहाँ की रबी फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं भाई। ठीक है। इन्हें मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूं, चना, मटर, राई, आलू, सरसों, ये रबी फसलें हैं। ठीक है भाई। रबी की फसल बोने व पकने, क्या? बोने पकने की खुशी में लूर नृत्य किया जाता है। कब किया जाए? मार्च के आसपास। लूर नृत्य कब किया जाता है? तो प्रश्न ये आया था कि फसल बोने व पकने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है, और कब किया जाता है?
मार्च में। और जो बांगड़ साइड है ना, वहाँ लूर का मतलब लड़की होता है। तो ये रबी की फसल से संबंधित तीनों ऑप्शन थी। ऑप्शन 4, रबी फसल के कटने की खुशी में बैसाखी त्योहार मनाया, यानी कि मार्च के आसपास तो लूर नृत्य है, बैसाखी अप्रैल। चारों ऑप्शन ये ठीक है। पांचों, 1, 2, ऑप्शन डी ठीक है। प्रश्न नंबर 17, आगे चलते हैं। हरियाणा की जायद फसलें रबी होगी और भाई खरीफ होगी। 25 गुण जायद बची, ठीक है। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। तरबूज और खरबूजा जायद फसलें हैं। जायद फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। ये गलत है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक। हरियाणा में गेहूं उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पहले आया है, यानी पूछा हुआ है। गेहूं सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है वे हरियाणा में, ये प्रश्न आया था। सर्वाधिक बोने जाने वाली खरीफ फसल धान है। देखो प्रश्न कैसे भी आ जाए, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली रबी फसल कौन सी है, तब भी गेहूं भी होगा। और हाल देखा जाए तब भी गेहूं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। खरीफ के मौसम में सबसे ज्यादा आपने पता धान बोया जा रहा है। सिरसा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। सिरसा सबसे ज्यादा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर कौन सा है, करनाल है। तीसरे पे कौन है, हिसार है। गेहूं उत्पादन में पहले पे सिरसा है। पंचकुला का योगदान सबसे अधिक है ना, गलत है। पंचकुला योगदान तो 0.4%। गेहूं उत्पादन में हरियाणा तीसरे नंबर पर आता है। हाँ बिल्कुल, यूपी पंजाब, यूपी हरियाणा, यूपी पंजाब हरियाणा तीसरे नंबर पर आओ तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक वीडियो इतनी और ले आऊंगा, एग्रीकल्चर का जो खोप था हरियाणा का वो खत्म हो जाएगा, मैं इतनी गारंटी लूंगा। हरियाणा को व्हीट बास्केट, ठीक है, कहे जाने के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भैया व्हीट बास्केट क्यों नाम पड़ा हरियाणा के, चक्कर है भाई। यहाँ गेहूं की उत्पादकता अधिक होती है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। राज्य से बड़े पैमाने पर गेहूं बाहर भेजा जाता है, यानी पीएम या अदर स्टेट। प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह को व्हीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये नोट कर लेना। राज्य में कुल उत्पादन का लगभग 6% गेहूं का उत्पादन होता है। जो टोटल उत्पादन होगा ना, उसका 10.6% ये 100% गेहूं का। सबसे कम गेहूं उत्पादन पंचकुला में हुआ, 0.4%। आपको बता, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जी ठीक है। हरियाणा में धान उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा था, गेहूं, ये है धान। हरियाणा बासमती धान के लिए प्रसिद्ध है, नो डाउट भाई। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत धान उत्पादक जिले हैं तीन, चारों। हरियाणा को राइस बाउल भी का, धान का कटोरा भी कहा जाता है। बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात केवल हरियाणा से हो रहा है, ये भी ठीक। 1, 2, 3, 4 यानी ठीक। 22, हरियाणा में बासमती धान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए भाई। ठीक है, बासमती धान का 60% से अधिक निर्यात हरियाणा से होता है। हाँ, की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है, ये भी ठीक है। यह शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है ना, शुष्क में कहाँ उगाया जाए, शुष्क में धान को तो पानी की फसल है, धान तो पानी तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी ठीक है। हाँ, तीसरा गलत है, तो ये ठीक है। आगे चलते हैं।
हरियाणा का धान हरियाणा में धान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का धान का कटोरा करनाल है, बिल्कुल। सर्वाधिक धान की किस्में कैथल में पाई जाती है। ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धान का कटोरा तो करनाल को, और सबसे ज्यादा धान की किस्में जो पैदा हुए ना, वो कैथल में हुए हैं। और तरावड़ी उन्नत बासमती के लिए प्रसिद्ध है। उन्नत बासमती तरावड़ी प्रसिद्ध है। चावल निकलने की सर्वाधिक मिलें कैथल में पाई जाती है। जो मिल होती है ना चावल निकालने की, अभी बोल रहा यार फुट से, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कैथल में पाई जाती है। और चावल निर्यात में हरियाणा का स्थान देश में चौथा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचों पाँच। तो ऑप्शन डी ठीक है। आगे चलते। हरियाणा में बाजरा उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा देश के कुल बाजरे का 1% उत्पादन करता है। ध्यान रखिए भाई, ठीक है। और भिवानी जिला बाजरा उत्पादन में अग्रणी है। यह रबी की फसल है, गलत बात है। कोई रबी फसल, ये खरीफ की फसल है बाजरा। ये है खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन एक और दो ठीक, ये ठीक। आगे चल। हरियाणा में बाजरा उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा खरीफ की फसल है, ऊपर देख लिया हमने, ठीक है। बाजरा उत्पादन में भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव तीनों जिले हैं। हरियाणा देश की कुल बाजरा उत्पादन का 87%। हाँ यार गलत। बाजरा वर्षा पर देखो, वर्षा पानी की तो जरूरत पड़े है। एक, दो और चार। एक, दो और चार ठीक, ये ठीक है। चलते हैं। 26, हरियाणा में गन्ना उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई। गन्ना यमुनानगर की, हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल। ठीक है, ये तो है, व्यावसायिक तो है भाई। यमुनानगर जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। हाँ। हरियाणा में गन्ना केवल वर्षा पर निर्भर ना, वर्षा को जरूरी नहीं है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रोहतक, सोनीपत, जींद एक गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। ये भी ठीक है, यानी कि एक, दो और चार, ये ठीक। हरियाणा में गन्ना उत्पादन के संबंध तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर। यमुनानगर जिला राज्य के लगभग 27% गन्ना उत्पादन विषयों। हरियाणा में एकीकृत चीनी मिल केवल यमुनानगर में है। एकीकृत चीनी मिल। हरियाणा गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में 1932 में गया था भाई। कब? करनाल में 1932 का प्रजनन। गन्ना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन ये भी ठीक है। ऑप्शन एक, दो, तीन, ये ठीक है। हरियाणा में मक्का उत्पादन के संबंध में प्रश्न नंबर 28। मक्का उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मक्का उत्पादन में पंचकुला जिला अग्रणी है, यानी पहले नंबर पर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर। कहाँ? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938 यमुनानगर में। के संस्थापक थे लाला करमचंद थापर। मक्का खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। मक्का तो जायद है। मक्का जायद फसल। तो आप जायद बोल दो, खरीफ, दोनों अमाव है। ऑप्शन एक, दो, तीन।
प्रश्न नंबर 29। सिरसा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है। कपास के उत्पादन में हिसार व फतेहाबाद का स्थान भी आता है। हाँ, कपास रबी की फसल है ना। कपास के लिए शुष्क जलवायु अनुकूल होती है, ये भी ठीक। कपास भाई, या तो हम खरीफ में खेती करेंगे इसकी, या नकदी में करेंगे। ठीक है, दोनों होगी रबी की फसल। एक, दो और चार आंसर ठीक है। चलते हैं। हरियाणा में कपास अनुसंधान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भाई? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI सिरसा में स्थित। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पलवल, ये भी ठीक है। कपास का प्रमुख व्यापार केंद्र पलवल, और टेक्सटाइल पार्क सिरसा में प्रस्तावित। ABC ध्यान रखना। अब मैं सोच रहा हूँ अभी 30 क्वेश्चन और रह गए। 30 हो गए, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं एक पार्ट कर देता हूँ आज, एक पार्ट कल बना दूँ, एक पार्ट कल शाम को बना। तो यहाँ 30% हो गए हैं, और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ, अपने बैच के बारे में। देखो, कि जैसे मैंने ये वीडियो बना दी कि जो मैं बैच है, मेरा एक MCQ बैच है, और मैंने 1 दिसंबर से शुरू किया था। तो ये अपना ऐप है एक, एडू गुरुकुल, GURUKUL, एडू गुरुकुल, ये बैच है अपना। MCQ बैच चला रखा है मैंने। इसमें मैं खासकर के हरियाणा जी के इनके तो क्विज प्रैक्टिस होते हैं, बहुत करंट हो जा है, और तकरीबन एक इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इनको छोड़कर सारा के मैं नोट्स जो हूँ, और क्विज ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। इनके क्या करता हूँ मैं, MCQ प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम पे भी करवाता हूँ, और मैं धीरे धीरे इनको ऐप पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ। कर लेते हैं, इनको ऐप पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने हरियाणा करंट अफेयर है 2025, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उनके मैंने PDF डाल दिए डिटेल में, है क्विज के। और साथ में मैंने क्विज प्रैक्टिस के लिए जनवरी से क्विज बना कर डाल दिए हैं। आप कितनी बार प्रैक्टिस करो, एक बार PDF देखो मोटा मोटा, बार बार क्विज प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने 2 चैप्टर डाल दिए हिंदी के, वर्णमाला और विराम चिन्ह। ठीक है, ये डाले हैं। और इंडिया जीके के मैंने 2 सेट डाल दिए वहाँ, 3 हो गए बल्कि, आज हो जाएंगे। और हरियाणा जीके का एक सेट डाला है वैसे। तो ये क्विज प्रैक्टिस होती है, मैं टेलीग्राम पे भी करवाता हूँ, वीकली इसका टेस्ट लेता हूँ, जैसे कर लूंगा पूरे हफ्ते में पाया था मैंने। ठीक है, और डेली जो मैं कंटेंट देता हूँ, उसकी रात को क्विज प्रैक्टिस करता हूँ टेलीग्राम पे, फिर उसको मैं अपलोड कर देता हूँ ऐप में। जो बच्चा रह जाता है वहाँ पे, तो दिन में 1 बजे ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, मैं इतनी है इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी अगला पार्ट इसका कल आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नाम से एडू गुरुकुल, मैं लिंक दे दूंगा। एडू गुरुकुल नाम से टेलीग्राम है, ये यूट्यूब चैनल है, और यही ऐप है, सारी चीज यही है। ठीक है, ऐप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल। मैं लिंक इसका डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई इंटरेस्टेड है बैच लेने के तो 72 045 पूरा 964 मेरा मोबाइल नंबर है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज। बाकी आज अभी लेट हो गए, 11 बजने वाले हैं। अगली वीडियो मैं कल बनाऊंगा, कल ही आप थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।